प्रति गलत सोचिए। वैसे आप कितना सही करते हैं, क्या सही करते हैं? जैसे कि हम किसी के बारे में सही सोचते हैं तो हमें किसी के बारे में सोचने का मतलब क्यों है, क्यों है? जैसे हमने किसी के साथ सही किया, क्या किया? मतलब कि जैसे अच्छा, जैसे होता है ना, मतलब ज्ञान वगैरह, मतलब नहीं, आप वगैरह वगैरह क्या आप किया, क्या हमें बताओ ला। देखो, ऐसा इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अभी आप थोड़ा भ्रमात्मक हो कि आपने कुछ कर सकते हो, किसी का हित कर सकते हो, किसी का मंगल, कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी का मंगल होता है तो भगवान तुमसे करवा रहे हैं, ऐसा बात सोचो तो तुम दुखी नहीं होगे। और जब तुम अपने को कर्ता मानोगे तो दुखी आ जाएगा। नहीं, तुम क्या कर सकते हो बच्चा? किसी का मंगल क्या कर सकते हो? तुम अपना मंगल नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना विनाश ही कर सकते हो, अपना पतन ही कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई उठा रहा है तो किसी संत की वाणी, भगवान की कृपा, ये बात सोचो ना, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुमको सोचना है जो आदमी गलत सलाह दे रहा है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे पुष्ट होकर चलना है, मुझे गलत मार्ग में नहीं चलना। अगर किसी का हित हो गया तुम्हारे द्वारा तो सोचो भगवान की बड़ी कृपा जो मेरे द्वारा इसका हित करा दिया। अब वो पलट कर तुम्हें थैंक यू, धन्यवाद बोले, या ऐसी आशा मत रखो, तुम्हारी बड़ाई करे, ऐसी आशा मत रखो। ये आशा तभी है जब तुम अहंकार से युक्त हो कि मैंने किसी का हित किया। ये सबसे बड़ा दोष है, भगवान हित करा रहे हैं। अब तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई चाहे वंदना करे, तुम्हें दोनों बातों में समान रहना है, क्योंकि तुमने तो किया नहीं, भगवान ने तुम्हारे द्वारा उसका मंगल करवाया, हित करवाया, ऐसे सोचा जाता है। तब अहंकार रहित होकर भगवत मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। अगर यह आएगा हमने इसका हित किया, हमने, तो फिर देखो दुखी हो, वो गाली दे या ऐसा, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। नहीं, जो दुख और सुख में समान होता है भगवान का भक्त होता है। आगे बढ़ो, नाम जप करो और सत्संग रोज सुनते रहो। मतलब गाली देते, कुछ भी बोलते कोई, तो मैं कुछ अरे गाली तो बच्चा तुम्हें क्या, भगवान को भी देते हैं लोग, नहीं है? अरे पूरी सृष्टि में अगर देखो तो 1000 भगवान की पूजा करने वाले तो 2-4 तो गाली देने वाले मिलेंगे, भगवान को भी। अगर आप देखो समाज में तो 1000 लोग नमस्कार करने वाले तो 10-5 तो मिलेंगे गाली देने वाले। तो भगवान जब धूप देते हैं तो छाया भी देते हैं, जब दिन देते हैं तो रात भी देते हैं। इसलिए दुख सुख में समान रहना, तभी इस मार्ग में चल सकते हो। नहीं तो, और उसमें हमारा लाभ होता है, जब हमको कोई गाली देता है तो हमारे पूर्व में जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हर चीज का विधान है। जैसे किसी ने आपको गाली गए, आपके हृदय में ताप हुआ ना, जलन हुई, और आप सह गए तो आपके पाप नष्ट हो गए। आपने पलटकर जवाब दे दिया, गाली दे दी, तो बात नहीं बनी। तो हमको चुपचाप सह जाना है, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? रजनी अमित अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कहते हैं कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, क्या ये सच है? कोई इसका प्रश्न? रंगनाथ जी के दर्शन किए, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज, हमारे वृंदावन में बहुत सी ऐसी जगह है। इसके लिए गाइड की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जिसने सब जगह देखा हो वो गाइड अगर हमें मिल जाए तो बिना किसी प्रश्न के हमको सहज में सब जगह दर्शन करा देगा। तो इस संसार समुद्र से मुझे पार करने वाला, इस भव समुद्र में मैं फंस न जाऊं, उसका ज्ञाता एकमात्र भगवान ही है। वही भगवान जब जिस पर कृपा करता है तो गुरु बनता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप धारण किया हरि ने कृपा करके, और वही हमें उपदेश करते तो हम संसार से पार हो जाते हैं। बिना गाइड के हम किसी जगह का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम बिना किसी जानकार के हम किसी वस्तु का सही बोध नहीं प्राप्त कर सकते। तो सब अखिल ब्रह्मांडों का रचने वाला, अपने आप से अपने आप में खेलने वाला, जो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेता है, उसके रहस्य को बिना उसके कौन जना देगा? वही तो गुरु है। जो जना दे वही गुरु है, और जो जान गया वो उसी में लीन हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई, और सोई जानो जे दे जनाई। तो ये तो पक्की बात है, बिना गुरुदेव के कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो भाई? किसी बात का रहस्य जानना है, हम कह रहे हैं निशाना लगाना है, तो हमें गुरु बनाना पड़ेगा। किसी भी कार्य के लिए सारे गामा पधनि सीखना है तो हमें गुरु बनाना पड़ेगा। और हम तत्व बोध प्राप्त करना, बिना तत्व बोध प्राप्त किए गुरु के कैसे हम जान सकते हैं? कोई हमें बताए कि बिना गुरु के कौन सा कार्य हो सकता है? एक आदमी पूरी इंजीनियरिंग पास किया जनरेटर की, और इसके बाद एक जनरेटर की दुकान में गया जहां सैकड़ों जनरेटर थे। बोले साहब, ये हमारी इंजीनियरिंग की पूरी सर्टिफिकेट है, आप हमें नौकरी दें और
हम आपकी सेवा करेंगे। बोले कहीं आपने किसी इंजीनियर के नीचे आप रहे, कभी आपने जनरेटर खोला बांधा सेवा की? बोले ऐसा तो नहीं किया, पर पूरा ज्ञान है हमको, हमने पढ़ा है। तो उनका एक जनरेटर हम खोल देते हैं, तो आप बांध कर चला दीजिए, आपको जो उचित होगा उतने पेमेंट में आपको हम रख लेंगे। जनरेटर खोला, पूरा उसने बांध दिया, पढ़ाई की थी उसने, शास्त्रों से पढ़ाई की थी, बांध दिया। इसके बाद जनरेटर स्टार्ट किया, चला ही नहीं। 1 घंटा परेशान रहा। उसने कहा सर बार बार मैं देख रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा है वैसे ही मैंने पूरा, हर बुल्ट को जहां लगाना चाहिए वैसे पूरा सब। तो उनका तुमने किसी इंजीनियर के नीचे काम नहीं किया, पढ़ाई तो की है, काम नहीं किया, इसलिए तुम जनरेटर पूरी शाम हो जाए तो नहीं चला सकते। मैं जान रहा हूं क्या कमी है, तुम पढ़े हो कड़े नहीं हो। तो उनका साहब एक बार बता दिए गलती क्या हो गई? उनका इसकी गैस नहीं काटी तुमने। बस गैस काटी, चल पड़ा। एक गैस ना काटने से पूरी पढ़ाई बेकार थी, जनरेटर नहीं चल रहा था। एक साधारण इंजन को चलाने के लिए एक चलाए हुए इंजन वाले व्यक्ति के नीचे कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो भगवत प्राप्त महात्मा के बिना भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकता है? जो अव्यक्त है, इंजन तो दिखाई दे रहा है, परमात्मा तो दिखाई नहीं दे रहा ना, दिखाई तो माया दे रही है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान दिखाए। उस अव्यक्त को पाने के लिए बिना गुरुदेव के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब आजकल गुरु चेला का एक मतलब सांसारिक संबंध माना जाता है। गुरु चेला का संबंध भागवतिक होता है। उपदेश दिया उसके अनुसार तुम चलो दूर, ये चिपकने वाला थोड़ी होता है। दूर, अपने मार्ग में तुम चलो, अपने मार्ग में हम चलते, तुम्हें मार्ग बता दिया, तुम अपने मार्ग में चलो, तुम्हें जब प्रश्न हो तभी कर लेना, चलो अपने अपने मार्ग में चलो। ऐसा थोड़ी कि गुरु शिष्य का संबंध सांसारिक संबंध जैसे है, नहीं। गुरु शिष्य का संबंध भागवतिक है। आपने सुना, आपने प्रश्न किया, हमारी बात मान लो, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। उसमें जरूरी थोड़ी है कि भाई हम तुम्हारे पूरा का पूरा है। बात मानना गुरु बनाना है। बात ना मानो तो कंठी बंधवा लो, कि इससे कल्याण हो जाएगा क्या? बात मानने से किसी भी संत महात्मा की वाणी में पावर होता है, उसकी बात को मान ले, आप देखो आपका कल्याण हो जाएगा। बात न माने तो गुरु ऐसे बाहरी व्यवहार करने से, भाई गुरु ने तिलक दे दिया, कंठी बंधवा लियो, मनमानी पापाचरण करो तो नरक जाओगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और आपने कुछ नहीं किया, केवल बात पर चल दिए उनकी। लाखों लोग संतों की बात पे चल देते, वो मिलने बाद में आते हैं। जैसे यहाँ कई लोग आते हैं कि हम 6 महीने से आपका सत्संग सुन रहे हैं, हमारा सुधार हो गया है, और मिलने 6 महीने बाद आ रहे हैं। तो किसने सुधार किया? वाणी ने, शब्द ने सुधार कर दिया। शब्द मानना ही गुरु के शब्द ही हैं, जिनको मानना ही गुरु मानना है। हम उनकी बात मानकर अपना जीवन उनकी आज्ञा पे चला दिया, हो गई बात। द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं माना एकलव्य को, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था। मानने से होती, बात मान लिया, उनकी आज्ञा पे चल दिए। गुरु भी ना माने शिष्य, गुरु के माने थोड़ी होता है, शिष्य के माने होता है। हम आपको प्रभु मानते हैं, हम आपकी बात पर चलेंगे, हमने आपको अपना प्राणाराध्य मान लिया, हो गई बात। इसे कहते हैं गुरु मानना। जैसे पहले का समय था उसमें मन भटकता नहीं था, अभी लोगों का मन इतना भटका हुआ है कि अभी जैसे आप नहीं, लोगों का यहाँ प्रश्न नहीं होता, यहाँ अपना प्रश्न होता है। देखो सत्संग और संतों से बात की जाती है डायरेक्ट, हम लोगों को लेके बात नहीं करते। लोगों का, अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आप लोगों के, क्योंकि पूरा राष्ट्र का भार आपके ऊपर है, राष्ट्रपति हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। देखो सत्संग अध्यात्म स्वयं सुधार के लिए होता है। यदि हम अपने सुधार की बात करें तो लोगों का सुधार अपने आप होता चला जाएगा। हमारे परमाणु ऐसे बनेंगे, हमारा व्यवहार ऐसा होगा, अगर हम सुधर गए तो हमारे से 2-4 सुधर जाएंगे, और 2-4 से 10-20 सुधर जाएंगे, 10-20 से हो सकता है पूरा माहौल बदल जाए। तो हम पहले अपना सुधार शुरू करें, हम अपनी समस्या का समाधान करें, तब बात बनेगी। क्यों? आप सुधर गए हो, आप महात्मा हो, आप भगवत प्राप्त हो, तो नहीं, तो आप अपने सुधार का प्रश्न करो, लोगों के सुधार करें, तब आनंद आएगा। अब लोगों में आप कुछ भी पूछती चली जाओगी, नहीं बनेगा। आप अपनी पर्सनल बात पूछो, और जिससे लोगों का सुधार होने वाला उत्तर मिल जाएगा अपने आप। सत्संग जो होता है, अध्यात्म जो होता है, वो अपने को लेकर प्रश्न किया जाता है कि मेरा मन बड़ा चंचल, उसको कैसे हम समाहित करें। तो सबका मन चंचल है, अब उसके समाहित का उत्तर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने को
छुपा करके फिर तो हमारा उत्तर नहीं काम करेगा। हमारा उत्तर डायरेक्ट काम करता है। हमारे यहाँ प्रश्न होता है आपकी कमी के सुधार के लिए, उसका लाखों लाभ ले लें वो बात अलग है। प्रश्न आपका होगा, कमी आपकी होगी, सुधार लाखों का होगा। समझ पा रहे हैं आप? मेरे में तीव्र लगन की बहुत कमी है, तीव्र लगन की बहुत कमी है महाराज। तीव्र लगन, जब हमारा महत्व प्रभु में लग जाए ना, देखो जिस बात का महत्व जागृत हो जाता है उसकी लगन लग जाती है और उसकी अगन लग जाती है, फिर चैन नहीं पड़ती। अभी हम भगवान का महत्व नहीं समझ पा रहे। अभी हम प्रभु के नाम जप का महत्व, प्रभु के रूप का महत्व, इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसका महत्व नहीं जागृत हुआ। अभी भोगों का महत्व है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्तवृत्ति भोगों ने अपहृत कर ली है, जो ऐश्वर्य को सुख मान रहा है, वो कभी भगवत प्राप्ति की लगन वाला होता नहीं है। इसलिए सुधार के लिए रात दिन जिह्वा से नाम जप करो, अभी लगन लग जाएगी। जब दो लकड़ियां आपस में जोर से घर्षण की जाती है तो आग नहीं शुरू उसमें आ जाती। अरण्य मंथन इसी को कहते हैं। दो लकड़ियों के घर्षण से जब आग पैदा हो सकती है तो भगवान का नाम चिदानंद में है। वो राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, शिव कहो, जब हम बार बार अपनी जिह्वा से रगड़ते राधा 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 राधा, तो दिव्य शक्ति हम में प्रकट हो जाती है। हमारी नष्ट हो जाती हैं असत भावनाएं और सद्भावना का प्रकाश हो जाता है। आज तक कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, उसके मूल में भगवत भजन है। अगर भगवान का चिंतन नहीं, भजन नहीं, ब्रह्म चिंतन नहीं, आत्म चिंतन नहीं, कुछ नहीं है। बाहरी नाम जप करो, चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है, क्योंकि बिना नाम जप के कुछ नहीं। नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो भगवान का वो नाम जप करो। नहीं तो हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो राधा किशोरी के दास हैं। राधा 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 राधा, आठों पहर जपो राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, शिव शिव जपो, जो प्रिय हो बिना भजन के। वारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। जो राम राम कहना नहीं जानते थे वो मरा मरा कह के ऐसे महान ऋषि हो गए, तो तुम राम राम कह के, कृष्ण कृष्ण कह के क्यों नहीं भगवत प्राप्ति कर सकती? निराश होने की जरूरत नहीं। थोड़ा लड़ाई लड़े, अपनी जिह्वा को थकाएं, नाम जप करवाएं, भगवान की कथा सुने, भगवान की महिमा सुने, अभी भगवान में लगन लग जाएगी। लगन लग गई तो फिर जीवन का जो लाभ है वो मिल जाएगा। नाम जप करो, बिना भजन के सब बकवास। तब ज्ञान पढ़ा लिखा व्यर्थ हो जाता है जब तक चिंतन ना हो। चिंतन संसार का हो तो ज्ञान किस काम का? चिंतन परमात्मा का हो और कोई ज्ञान ना हो तो सब ज्ञान जागृत हो जाएगा। चिंतन का प्रभाव है। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का ठेका मैं लेता हूं। भगवान के तो जपो, नाम जप करो, भगवान का जो नाम प्रिय, खूब रात दिन जपने का प्रयास करो, सब भगवान की कृपा से ज्ञान हो जाएगा। वैसे संत मिल जाएंगे, वैसे ही मार्ग दिखाई देने लगेगा, वैसे शांति हो जाएगी। सचिन शर्मा जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना था कि यदि जीवन में किसी का भी अन्य आश्रय है तो श्री जी की प्राप्ति में बाधा है। महाराज जी, ये शरीर एक रोग के ग्रसित है जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः इस शरीर की पत्नी पर आश्रित है, तो क्या ये मेरे तो जीवन उसको में पत्नी का विचार आश्रय करना चाहिए कि श्री प्रियाजू ने इसको निमित्त बनाया है। प्रियाजू ने निमित्त बनाया है, हम प्रधानता प्रियाजू के रखें। आ तो व्यक्ति से ही रहा है, व्यक्ति ही दे रहे हैं, भगवान थोड़ी प्रकट में आकर के ये लो, भगवान प्रेरित करके दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि भगवान इसको भेजे। मान लो आपने 100 रुपया निकाला तो भगवान ने इसको प्रेरित किया कि 100 रुपया दो, तो 100 रुपया हमें मिला। तो हमारी दृष्टि भगवान पे, आप पे नहीं है। ऐसे ही भगवान ने पत्नी को तुम जानते नहीं हो, पूर्व में वो क्या थी और आगे वो क्या होगी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन भगवान को पता है। और उन्होंने आपका जीवन साथी आपके मंगल के लिए वो व्यवस्था करा दी। तो आपको भगवान पर दृष्टि रखनी है और उस जो निमित्त बना है हम उसके प्रति नम्र रहते हैं। पर भावना हमारी है कि ये व्यवस्था भगवान की है, तो इसलिए हमारा अन्य आश्रय नहीं होगा, हमारा अन्य आश्रय नहीं होगा। जैसे अब हम आंख मूंद करके बैठे और सोचें कि हमारी व्यवस्था किससे चलती है, तो हमारी सीधी दृष्टि में आना चाहिए प्रभु।
वही सब कर रहे हैं। चाहे वो पत्नी रूप ले लें, चाहे वो मित्र रूप ले लें, भगत रूप ले लें, कोई रूप ले लें, वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। बस ये भावना संभालनी है। कर तो कोई रहा है ही है ना, किसी न किसी रूप में आ रहा है, वो उसी से व्यवस्था हो रही। लेकिन वो कोई जो दे रहा है वो हमारा भगवान है। सिर्फ आप जैसे तो हमें लग रहा है भगवान ने प्रेरित करके भेजा, इसलिए ऐसा है। भगवान का भाव हमारा आंतरिक रहना चाहिए। जैसे हमें किसी ने संभाला तो हम उसे साक्षात भगवान देखते हैं कि अरे हम तो गिर रहे थे, लेकिन ये जो दौड़ के आके पकड़ा, ये मेरे भगवान है। हमारी दृष्टि व्यक्ति पर नहीं जाती, वो भगवान पर जाती है कि अरे भगवान है। तो भगवान के सिवा वो कोई है नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो फिर हम यही बात माने कि पत्नी में भगवान ही बैठ कर तो हमारी सेवा कर रही है। बस ये भाव रखना है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो महोबा से किसी ने हमें बैठाल दिया। अब वो बेचारा, मतलब जैसी श्रद्धा उसकी, तो 3 स्टेशन की टिकट जनरल डिब्बे की, और ज्यादा हम अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े, तो अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं। तो टिकट मतलब टिकट, और गांव में पैदा हुए तो हमको ये सब ज्ञान नहीं है। और बैठाल दिया हमको अच्छे वाले उसमें डिब्बे में, क्या कहते हैं उसको, हाँ। अब वो जब टिकट चेक करने वाला है तो 10वें स्टेशन पार हो चुके थे, महोबा से बनारस हमें जाना था। तो उसने कहा टिकट, तो उसने कहा ये टिकट तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, कहाँ जा रहे हो? उनका वाराणसी। तो बड़े अभद्र तरीके से वो बात कर रहे थे। मतलब साधु की वक्त तो कोई श्रद्धावान जानेगा, संसारिकता में क्या वक्त जाने। तो ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और खड़े हो। हम खड़े नहीं हो पाए कि ऊपर एक आदमी सो रहा था, वो नीचे उतर आया, अंग्रेजी से बात की उनसे। अब हमको तो पता नहीं क्या बात अंग्रेजी से की। पैसा निकाला और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप बैठ जाइए, और उनसे कहा आप जाइए, और वो चले गए। और वो फिर लेट गया, कोई राधे श्याम नहीं, कोई मतलब। ये कौन था? ऐसे लोक दृष्टि से देखा जाए तो दयालु व्यक्ति कोई था, लेकिन हम जब अपनी दृष्टि से देखा तो मेरा भगवान था। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनके सहारे हूं। तो ये टिकट ले, बैठा दिया और सारी बात उनसे करके उनको वापस कर दी। भगवान हर घटना, हर परिस्थिति में कोई व्यक्ति रूप होता है, लेकिन हम व्यक्ति रूप देखते हैं तो संसारिक हैं। हम व्यक्तित्व का नहीं देते, हम उस समष्टि परमात्मा का देखते हैं। पर इससे बड़ा क्या सम्मान होगा कि मुझे व्यक्ति न मानकर सीधे परमात्मा मान रहे हैं कि आज मेरे परमात्मा ने ये रूप धारण कर मेरी रक्षा की। आप समझ रहे हैं ना? इसे अनन्यता कहते हैं।